सचिन से पंगा लेना पड़ेगा रोशनी को भारी, दिखाएगा रोशनी को उसकी औकात। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि सचिन करेगा रोशनी की खाट खड़ी। रोशनी को सचिन को चैलेंज देना पड़ेगा भारी, लेकिन रोशनी की पोल। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ ही, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी इंतजार कर रहे हैं कि रोशनी की सच्चाई आए सबके सामने और पता चले पूरे परिवार को 27 लाख का सच के बारे में। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इसमें आपको एक के बाद एक चटपटा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब परेश सचिन से बोलता हुआ दिखाई देगा कि बेटा तू आज के लिए ही बस बाहर सो जा, क्योंकि मैंने तेजस को देखा था वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। और रेना को भी बोलती हुई दिखाई देगी कि और वैसे भी तो इन दोनों को बाहर सोने की आदत है, और अगर एक दिन बाहर सो जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन इन्हें तो हंगामा करने में ही मज़ा आता है। और वैसे भी इनके वजह से ही हर दूसरे दिन हंगामा होता है। अगर ये दोनों ही इस घर के अंदर ना रहे तो इस घर के अंदर कितनी ज़्यादा शांति हो जाएगी और सारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। तो परेश रेणुका को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तू जब भी अपना मुंह खोलती है तो गटर जैसी बातें क्यों करती है। जब भी बोले कम से कम थोड़ी तो सही सी बातें कर लिया कर, लेकिन हमेशा तेरे मुंह से ही जहर उगलती है। रेणुका मुझे समझ नहीं आता है कि तू किससे कितनी नफरत करती है, क्योंकि सचिन जब भी बोलता है किसी भी टॉपिक में तो तुझे यह फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही है गलत, बस तुझे उसको सुनाने से मतलब है। और अगर सचिन नहीं होता तो तेजस की दुकान भी नहीं। यह बात तुम समझती क्यों नहीं हो, लेकिन तुझे समझना कहाँ है। तुझे तो यह लगता है कि सचिन और साइली इस घर के अंदर ज़बरदस्ती रह रहे हैं और उन्हें इस घर के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। और अगर साइली इस घर को छोड़कर चली गई उसके बाद में तुम्हारी कैसी खाट खड़ी होगी, यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहुएं इस घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती। और साइली सुबह से लेकर शाम तक इस घर का काम करती है और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आराम करती है। और अगर उसे आराम भी शांति से ना मिले तो क्या फ़ायदा। और क्या साइली इस घर में नौकरानी की तरह आई है, या उसे काम करने के लिए इस घर के अंदर रखा हुआ है। सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि बाबा मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी बाई को ऊपर जाकर सोती है। यहाँ पर दोनों की दोनों बाई को कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन मेरी बाई को मैं कभी भी शांति से नहीं बोल पाता और ना ही शांति से उसे सुला पाता हूँ। मुझे पता है कि साइली को कितनी ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन ये मेरे सामने दिखाती नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाते ही शांति से सो जाती है और इसे एक सेकंड नहीं लगती। वहीं जब सचिन साइली को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोटी सी भी खुशियाँ नहीं दे पाया, और मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता, एक रूम तक नहीं कर सकता। साइली जो तुम मेरे लिए कर रही हो वो मुझे पे पता है कि हर कोई नहीं कर सकता, और तुम बिना कुछ कहे इतना कुछ कर जाती हो। वहीं साइली बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तुम मुझे रखोगे मैं वहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ में हो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी सचिन। जी हाँ दोस्तों, आपके क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।